हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस सीरीज के कंप्लीट लॉन्ग वीडियो जिसमें मैंने एपिसोड 1 से लेकर 20 तक को एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। आप पहले उसे जा करके देखो, तभी आगे देखने में मजा आएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह से कहानी और भी ज्यादा उलझती ही जा रही है। जितना हार्ली उन 7 इमॉर्टल्स के बारे में जानना चाहता है और उनके क्लूज को फॉलो करते हुए जैसे उसे कोई सुराग मिलता है, वो एक और अनसुलझी पहेली में ही फंस जाता है। हार्ली के असिस्टेंट ने उसे एक ऐसे लड़के के बारे में बताया होता है जिसका नाम लीहाओ होता है। अब ये लीहाओ वही लड़का होता है जिसे 7 साल पहले 7 इमॉर्टल्स मारने के लिए आए थे, लेकिन उनके हाथों से वो पता नहीं कैसे बच जाता है। अब इसी राज पे से वो पर्दा हटाने के लिए वे इस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि लीहाओ के जो पिता हैं, उन्होंने ही अपने बेटे को यूज कर रखा है और उसे अपने ही पैलेस के अंदर के तहखाने में कैद कर रखा है। अब हार्ली उस लीहाओ से फाइट करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उन 7 इमॉर्टल्स ने इस लीहाओ पे एक ऐसा कर्ज कर रखा है जिसके कारण ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। मैं समझ लो कि वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश ही है, जिसमें सोचने समझने की उसने सारी अपनी मानसिक शक्ति खो दी है। लेकिन उसके पिता ने फिर भी उसे जिंदा रखा था, क्योंकि उसके पिता जिसे भी उसे मारने के लिए कहते थे, वो लीहाओ उनका काम तमाम कर देता था। अब आगे हार्ली ने तो उसके पिता को मार दिया होता है, ये कहते हुए कि तुम इसके बाप होने के लायक नहीं हो। लेकिन वहीं वो डिवाइन मैसेंजर से ये रिक्वेस्ट करता है कि इस लीहाओ के ऊपर जो एक शाप है इसे हटा दे, जिस पे डिवाइन मैसेंजर उसे बताती है कि कर्ज के हट जाने के बावजूद भी ये जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी हार्ली उस कर्ज को हटाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके हटते ही वहाँ एक इतनी जोर का ब्लास्ट होगा जिससे वो सारे इमॉर्टल्स यहाँ पे जरूर आएंगे, और यही तो हार्ली चाहता था। यहाँ पे हार्ली ने अपना चेहरा एक मास्क से छुपा दिया था ताकि उन 7 इमॉर्टल्स को उसकी आइडेंटिटी अब तक ना पता चले कि हार्ली अभी भी जिंदा है। और वो उसी पैलेस में उन 7 इमॉर्टल्स के आने का इंतजार कर रहा होता, जिसमें से अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। 2 को तो हार्ली ने मार दिया है। अब जैसे ही वो 5 इमॉर्टल्स यहाँ पे अपेयर होते हैं, उनमें एक असीम शक्ति होती है। उनके आते ही वहाँ का जो माहौल होता है तुरंत ही चेंज हो जाता है। बहुत ही ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। अब आगे डिवाइन मैसेंजर उनके आने की खबर हार्ली को देती है, लेकिन डिवाइन मैसेंजर भी यहाँ पे परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो इमॉर्टल्स आते थे उसे हमेशा ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो इस आवाज को इग्नोर कर देती है और यहाँ हार्ली से कहती है कि ये 7 इमॉर्टल्स भी अजीब हैं। इन्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये एक इमॉर्टल कल्टीवेटर होके ये इस तरह का एसेसिनेशन वाला काम कर रहे हैं। अब आगे हार्ली तो अपने बदले की आग में चल रहा होता है। उससे एक पल का भी इंतजार सहा नहीं जाता और वो उन 5 इमॉर्टल्स का खात्मा करने के लिए इस तरह से उस पैलेस से बाहर निकलता है कि उसकी जो वेपन की पावर्स होती हैं वो पूरे पैलेस को ही ढेर कर देती हैं। अब आगे हार्ली उन सबको धमकी देता है कि आज फाइनली तुम सब एक साथ यहाँ पे आ चुके हो और तुम सबको मैं आज मार करके अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि यही वो लोग थे जिनके ऑर्डर्स पे ही हार्ली के जो अंकल होते हैं वो उसकी पूरी फैमिली को मरवा डालते हैं। अब हम यहाँ एक बहुत ही अजीब सी लेकिन अमेजिंग फाइट को देखते हैं। हार्ली जिस तरह से अपने तलवार को इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वहाँ पे बीम लाइट अपीयर हो जाती हैं और वो हर एक इमॉर्टल को बारी बारी से मार रही होती हैं। लेकिन इमॉर्टल्स भी कुछ कम नहीं होते हैं। जैसे ही तलवार के अटैक्स उनकी बॉडी को लगती है, वो तुरंत ही पानी की तरह बह जाते हैं। अब इस ट्रिक को देख करके डिवाइन मैसेंजर हार्ली को यहाँ पे कहती है कि ये खास तरह का वाटर मैजिक है, और इस टेक्निक के यूज के बारे में बहुत ही एंशिएंट जमाने से ही यहाँ डिवाइन मैसेंजर ने सुन रखा था, लेकिन कोई भी अब तक इस टेक्निक को यूज नहीं करता था। लेकिन आज उसे ये देख करके हैरानी होती है कि आखिर ये 7 इमॉर्टल्स इस टेक्निक को कैसे जानते हैं। वो पानी से ही बाहर निकल के अटैक कर रहे होते हैं हार्ली पे, लेकिन जब हार्ली उन पे अटैक करता है वो वापस से पानी में डिसॉल्व हो करके गायब हो जाते हैं। अब यहाँ उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रेन वाटर होती है। जितनी ज्यादा बारिश की बूंदें वहाँ बरस रही होती हैं, वो उससे ही अपेयर होते थे और उसी में ही पूरी तरह से घुल जाते थे। अब आगे डिवाइन मैसेंजर यहाँ पे हार्ली से कहती है कि अगर तुम इनकी आइडेंटिटी को जानना चाहते हो तो तुम्हें इनकी टेक्निक्स को ही अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ एक खास किस्म के सेक्ट ही यूज करते हैं। इस टेक्निक की वजह से ये लोग अपने आप को वाटर में ब्लेंड कर लेते हैं, जिससे इन्हें समय के साथ साथ जगह की भी एडवांटेज मिलती है। अब आगे हार्ली यहाँ जितना ज्यादा उन पे अटैक करता था, वे लोग इसी तरह से यहाँ पे गायब हो जाते थे। जिसपे डिवाइन मैसेंजर हार्ली से कहती है कि चाहे तुम इन्हें कितनी बार भी मात दे दो, तुम्हारे इस अटैक का इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस वाटर मैजिक टेक्निक का यूज करके वापस से फिर इसी तरह से आ जाएंगे।
और बिल्कुल वैसा ही होता है, वे पांचों के पांचों वापस से आ जाते हैं क्योंकि इनका जो मैजिक था काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। आगे डिवाइन मैसेंजर उससे कहती है कि जब तक इस तरह बारिश चलती रहेगी और इन्हें कट डाउन करने के लिए चाहे तुम 1000 बार यहाँ तलवार का यूज करो, लेकिन ये सब यूजलेस होगा। अब आगे वो इमोर्टल्स अपने पानी से ही बने शॉट से यहाँ हानले पे एक साथ ही अटैक करते हैं। हानले भी यहाँ कुछ कम नहीं होता है, वो जानता है कि जब ये रेन ही इनकी ताकत है तो इसे कैसे रोका जाए। यहाँ वो अपने उसी डिस्ट्रॉइंग शॉट की ताकत का यूज करता है और एक फैंटम शॉट ब्लेड की टेक्निक आजमाता है। इस टेक्निक का यूज करके वो एक ही स्ले में उन सभी वाटर शॉट्स को तो डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब आगे जब वो इमोर्टल्स फिर से हानली पर उसी तरह का एक और अटैक करते हैं तो हानली उसी शॉट की मदद से एक शील्ड क्रिएट कर देता है जो कि उन तलवारों के उस पे अटैक करने से रोक देती हैं। अब ये अटैक तो उनका खाली जाता है और इससे पहले कि वो फिर से पानी में डिसॉल्व हो जाएं, हानली फिर से अपने उसी शॉट की पावर का यूज करता है और वही टेक्निक से एक ऐसा स्ले उन पे करता है कि वो पांचों के पांचों इमोर्टल्स वहीं पे ढेर हो जाते हैं। अब आगे इमोर्टल्स में से एक बंदा यहाँ हानली की तरफ देख के सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। यहाँ वो फिर से तलवार उठाकर हानली पे अटैक करने वाला होता है कि हानली वहाँ पे पहुँचता है और उसके तलवार को अपने पैरों तले रौंद देता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब डिवाइन मैसेंजर उस व्हाइट घोस्ट मास वाले इमोर्टल्स को गौर से देखती हैं और कहती है कि इनके स्टेंस को देख करके हमें नहीं लगता ये वही बंदे हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनकी पावर को जो लेवल थी वो गॉड के बराबर थी। हो सकता है कि उनकी संख्या 7 नहीं बल्कि कई ज्यादा हो। अब हानली के लिए ये गुत्थी सुलझाना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वो जितना ही इमोर्टल्स के बारे में जानना चाहता है उतना ही प्याज की तरह अलग अलग परतें खुलती रहती हैं। इसीलिए अब हानली ने ये तय कर लिया था कि अब वो इनके बारे में पूरी सच्चाई जान के ही रहेगा। अब आगे वो इस इमोर्टल बंदे के मार्क्स हटाने ही वाला था ताकि देख पाए कि इस मार्क्स के पीछे कौन है। यहाँ पे हानली पे अचानक से उसी तरह का पानी वाले शॉट्स के साथ हमला होता है और उस अटैक के साथ ही यहाँ पे असली ट्विस्ट आता है। हानली अपने सामने वापस से 7 इमोर्टल्स को जिंदा पाता है और फिर सोचने लगता है कि इनमें से तो मैंने 2 को मार दिया था, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो उसी की तरह दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हानली ने पहले जिन 2 बंदों को मारा था इमोर्टल समझ करके, वो तो इस ग्रुप के बंदे थे ही नहीं। यहाँ वो रियल वाले जो 7 इमोर्टल्स होते हैं हानली की इस तरह की कंफ्यूजन सुन करके, क्योंकि वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, उनसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या स्टूपिड सी बातें कर रहे हो। अब हानली उनके सामने अपनी तलवार तान देता है और उनसे पूछता है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम ही वो 7 इमोर्टल्स हो। इस पे उन 7 इमोर्टल्स में से एक यहाँ हानली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें नीचा समझने की, और तुम होते कौन है जो हमसे हमारी असलियत का प्रूफ मांग रहे हो। अब आगे इतना कहते ही वो हानली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पे खास किस्म का मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके कारण हानली के अराउंड एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है। इस फॉर्मेशन के बारे में डिवाइन मैसेंजर बताती है कि ये लोग लगता है लाइट का यूज करते हैं। ये एक 9 नाइदर किलिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं, जो कि एक स्टार लेवल का फॉर्मेशन है और इस तरह के फॉर्मेशन सिर्फ मिंगह्यू टावर वाले लोग ही करते हैं। अब इस मिंगह्यू टावर से यहाँ पे हानली के लिए एक क्लू था। आगे डिवाइन मैसेंजर हानली से कहती है कि इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए अपनी आइडेंटिटी के रिवील होने की भी चिंता नहीं की। ये लोग इस टेक्निक का यूज करके अपनी ही आइडेंटिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो तुम सोच सकते हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इस टेक्निक का यूज करके वो तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद कोई भी इनके आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाएगा। अब आगे हानली उसी फॉर्मेशन के अंदर होता है जहाँ पे उन 7 इमोर्टल्स में से एक हानली पे अटैक करता है। यहाँ हानली उसके अटैक से पीछे हट जाता है, लेकिन बाद में अपने शॉट से वो एक ऐसा अटैक उस इमोर्टल पे करता है कि उसके हाथ ही कट जाते हैं। लेकिन आखिरकार वो एक इमोर्टल है, ऐसे कैसे आसानी से मर सकता है। वो वापस से अपने हाथों को फिर से रीजनरेट कर लेता है। बाकी एक के बाद एक वे सभी 7 इमोर्टल्स जो होते हैं वो बारी बारी से हानली पे अटैक कर रहे होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे हानली को ली हाउ समझ रहे होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि 7 साल पहले तुम हमारे जाल से लकीली बच गए थे और इस तरह से भाग निकले, तो हमने तुम्हें ये सोच करके जाने दिया कि चलो ये खुशकिस्मत निकला तो इसे नहीं मारते हैं, वरना तुम आज जिंदा नहीं होते। जिसमें हानली यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं लिहा हूँ।
आगे वो पैलेस के अंदर से लिहाओ को आवाज देता है। अब लिहाओ जो कि पहले ही मारा जा चुका है, हम यहाँ फिर से उसे आता हुआ देखते हैं। इस पे वापस यहाँ खून सवार होता है और वो पता नहीं क्यों यहाँ हान ली के हर एक ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है। वो उनमें से एक इमॉर्टल से फाइट करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अब आगे यहाँ इन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। एक इमॉर्टल जो होता है वो यहाँ लिहाओ को जान से मारने के लिए उस पे तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो ये पाता है कि लिहाओ तो यहाँ पे मर ही नहीं रहा। अब उसे फिर से मारने के लिए वो इमॉर्टल बार बार उस तलवार को उसकी बॉडी में डालता ही जा रहा था। आगे वो इमॉर्टल लिहाओ से कहता है कि तुम्हें छोड़ देना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आज मैं उस गलती को तुम्हें जान से मार करके ठीक कर दूंगा। लिहाओ यहाँ पे उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि बहुत देर कर दी है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भूत कभी नहीं मरते? मैं अब एक ऐसा जिंदा लाश बन चुका हूँ जिसे कोई नहीं मार सकता। अब आगे लिहाओ उसी को ही पीछे धकेलने लगता है और उससे कहता है कि चाहे तुम मुझ पे जितनी बार भी अटैक कर लो, लेकिन ये यूजलेस होगा, क्योंकि घोस्ट कभी नहीं मरा करते हैं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा कर देता हूँ, तुम्हें नर्क भेज करके। यहाँ लिहाओ उसके गले को धर दबोचता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। इस पर वो इमॉर्टल यहाँ पे एक गलती कर बैठता है। वो अपने बगल वाले इमॉर्टल को अंकल वोंग कह के पुकारता है और उसे कहता है कि अंकल वोंग मुझे बचा लीजिए। और उस टाइम उस अंकल वोंग वाले इमॉर्टल से यहाँ पे हान ली फाइट कर रहा होता है। अब हान ली उस पे ये कहते हुए कि तुम्हारा अंकल तो क्या बच्चे, उस पे अपनी शॉट से अटैक करता है जो कि उसके सीने के वो आर पार कर देता है। लेकिन वो जो अंकल होता है हान ली से ये कहते हुए कि तुम्हें क्या पता कि जो लाइट होती है वो कभी मर नहीं सकती और हम अपने जादू का इस्तेमाल इसी लाइट शो से ही करते हैं। अब आगे वो उसी लाइट टेक्निक का यूज करता है जिससे रोशनी निकलते हुए उन सातों इमॉर्टल्स की बॉडी के आर पार चली जाती है और देखते ही देखते वो जो लाइट होती है उन सभी के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब देखते देखते उन सभी सातों इमॉर्टल के बॉडी से यहाँ लाइट इमिट होने लगती है और इस तरह से करके वे सभी अपने आप को बचा लेते हैं। और ये लोग इस टेक्निक को लाइट इमॉर्टल कहते हैं, क्योंकि लाइट कभी भी नाश नहीं होता, रोशनी का कभी अंत नहीं होता है, वो अमर होती है क्योंकि उसे भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब आगे हान ली उन सभी को अपने एक ही तलवार के स्लैश से खत्म कर देता है। आगे डिवाइन मैसेंजर उससे पूछती है कि अब सभी मारे गए हैं तो अब आगे क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे हान ली को ही पता था कि वो मरे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी आप की छवि को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए हान ली जो होता है वो अब डिवाइन मैसेंजर से कहता है कि इनमें से एक का चेहरा ही मुझे आगे की क्लू को जानने के लिए काफी होगा। अब जैसे ही वो एक इमॉर्टल्स का वो जो व्हाइट घोस्ट फेस वाला मार्क्स होता है उसके चेहरे पर से हटाता है, हान ली और डिवाइन मैसेंजर ये देख करके दंग रह जाते हैं कि उसका चेहरा तो पूरी तरह से खराब किया जा चुका था, जिसका यूज करके अब वो किसी की भी आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकते। ये देख करके डिवाइन मैसेंजर जोर जोर से हंसने लगती है कि तुमने तो कहा था कि इनका चेहरा ही काफी होगा आगे की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए, लेकिन यहाँ तुम्हारी उम्मीदों पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया। कि तभी हान ली उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर इनका फेस इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हमारे पास अब भी इनके बारे में जानने के लिए दो और क्लूज हैं। पहला क्लू वो मिंग हुआ टावर है, क्योंकि उसी टावर से रिलेटेड लोग ही इस तरह के वाटर मैजिक का यूज करते हैं। और दूसरा क्लू वो अंकल वोंग है, क्योंकि एक इमॉर्टल ने एक दूसरे इमॉर्टल को इसी नाम से ही पुकारा था। कि तभी अचानक से यहाँ डिवाइन मैसेंजर को फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस पे हान ली उसके बारे में यहाँ डिवाइन मैसेंजर से पूछता है तो वो बताती है कि किसी ने अभी अभी स्काई आई टेक्निक का यूज किया है। वो इस टेक्निक का यूज करके तुम्हारे अगले कदम के बारे में जानना चाहते हैं। कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब यहाँ पे एक गुत्थी तो सुलझती नहीं कि तभी दूसरी आ जाती है। ये कौन बंदा है जो इस तरह के टेक्निक का यूज कर रहा है ताकि वो हान ली के बारे में पता कर सके? ये जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।